अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल परी। हमने इसके 3 हिस्से सुने, बड़ा मज़ा आया। तीसरे हिस्से के आखिर में आपने देखा था कि बच्चों सारे फल खा रहे थे और उन्हें नींद आ गई। आज हम रहम दिल परी की कहानी का चौथा हिस्सा सुनेंगे, तो चलें सुने फिर कहानी। जिंगोरा जिन जो फल लेकर आया था, काशिफ, फातिमा और खैरू ने वो फल खाए। अभी उन्होंने एक सेब ही खाया था कि उन्हें नींद आ गई और तीनों बच्चे सो गए। उन्हें पता ही न चला कि वो कितनी देर सोते रहे हैं। उनकी आँख उस वक्त खुली जब उन्हें रहमदिल परी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों बच्चे परी की आवाज़ सुनकर जाग गए और उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा रहमदिल परी के साथ एक और छोटी सी परी खड़ी हुई थी। तीनों उसे देखने लगे। रहमदिल परी ने इसकी तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी छोटी बहन है बच्चों, इसका नाम फूल परी है। मैं इसे तुम्हारे साथ मिलाने के लिए लाई हूँ। फूल परी मुस्कुराकर काशिफ, फातिमा और खैरू को देखने लगी। ये तीनों हमारे मेहमान हैं फूल परी। रहमदिल परी ने तीनों की तरफ देखकर कहा, ये तीनों हमें मिलने आए हैं। फूल परी ने काशिफ की तरफ देखकर कहा, तुम तीनों क्या करते हो? काशिफ ने कहा, हम स्कूल में पढ़ते हैं। खैरू ने पूछा, तुम भी पढ़ती हो फूल परी? फूल परी बोली, नहीं, मैं पढ़ती नहीं, मैं तो बस फूलों से खेलती हूँ। हमारे परिस्तान में स्कूल नहीं होते। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं। रहमदिल परी ने कहा और फिर उसने बात बदल कर कहा, चलो अब मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तीनों बच्चे खड़े हो गए और परी उन्हें लेकर एक दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगी। एक दरवाज़े के सामने जाकर रुक गई। दरवाज़ा बंद था। रहमदिल परी ने अपनी छड़ी दरवाज़े की तरफ लहराई तो दरवाज़ा खुल गया। फूल परी और रहमदिल परी दोनों दरवाज़े में दाखिल हो गईं और रहमदिल परी ने काशिफ से कहा, अंदर आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। तीनों बच्चे अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक और ही दुनिया आबाद थी, ऐसी दुनिया जो शायद उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हर तरफ फूल ही फूल खिले थे। रंगीन परों वाले परिंदे चारों तरफ उड़ रहे थे। हरे हरे दरख्तों की लंबी कतारें दूर तक फैली हुई थीं। दरख्तों के नीचे पानी के फव्वारे चल रहे थे, जिनमें रंगीन मछलियाँ तैरती फिर रही थीं। सामने एक खूबसूरत महल नज़र आ रहा था। उसके बाहर परियां कतार बांधकर खड़ी थीं। रहमदिल परी ने महल की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने मेरा घर है जहाँ मैं रहती हूँ। तीनों बच्चों ने महल की तरफ देखा। महल सफ़ेद पत्थर से बना था। एक छोटा सा पथरीला रास्ता महल की तरफ जाता था। रास्ते के दोनों तरफ पानी के तालाब थे। इन तालाबों में रंगीन बतखें तैर रही थीं। वो परी को देखकर बोलने लगीं। परी और बच्चे चलकर महल के दरवाज़े पर पहुंच गए। तमाम परियों ने जो महल के दरवाज़े पर खड़ी थीं, झुककर रहमदिल परी को सलाम किया और फिर रहमदिल परी तीनों बच्चों को लेकर महल में दाखिल हो गई और महल का दरवाज़ा बंद हो गया। रहमदिल परी ने तीनों बच्चों को अपने महल की खूब सैर कराई। बच्चे अब थक चुके थे। रहमदिल परी ने उनकी तरफ देखकर पूछा, शायद तुम लोग थक गए हो? तीनों बच्चों ने सर हिलाकर थकने का इकरार किया। रहमदिल परी ने कहा, मैं तुम्हारी थकावट का इलाज करती हूँ। फिर रहमदिल परी ने छड़ी हिलाई तो जिंगोरा जिन हाजिर हो गया।
پری نے اس سے کہا، جنگورا ہمارے مہمان تھک گئے ہیں، میں انہیں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، تم ان کے لیے کچھ پینے کا لے آؤ۔ جنگورا یہ سن کر چلا گیا اور رحم دل پری نے بچوں سے کہا، اندر آ جاؤ۔ بچے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں چاروں طرف جگنو اور ستارے چمک رہے تھے۔ ایک طرف رحم دل پری کا خوبصورت پلنگ سجا ہوا تھا اور پلنگ پر رنگین بستر بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں بڑی بڑی خوبصورت کھڑکیاں تھیں اور دیواروں پر آئینے سجے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک طرف ایک بڑی کتاب رکھی تھی جس کے ارد گرد روشنی کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ کتاب ریل پر رکھی تھی اور کتاب میں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ فاطمہ نے پوچھا، رحم دل پری یہ کیا ہے؟ یہ میری جادو کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ساری دنیا چھپی ہوئی ہے، جہاں کی سیر کرنی ہو یہ کتاب سیر کرا دیتی ہے۔ تینوں بچے ایک ساتھ بولے، ہم یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، آؤ میں دکھاتی ہوں۔ بچے پری کے ساتھ آگے بڑھے تو اچانک کاشف کی جیب میں رکھے اس کے ابا کا موبائل فون کی گھنٹی بج گئی۔ گھنٹی کا بجنا تھا کہ ہر چیز غائب ہو گئی۔ پری، محل، رحم دل پری کا کمرہ، تینوں بچے حویلی کے سامنے کھڑے تھے اور حویلی کا دروازہ بند تھا۔ تو آج ہم نے چوتھا حصہ مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ 5ویں حصے میں آپ سے جلد ملتے ہیں۔ کہانی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے 5ویں حصے کا انتظار کریں۔ آگے دیکھتے ہیں رحم دل پری کہاں گئی۔ اللہ حافظ۔